हैं सर। हेलो। Yes, please check sound and screen. सर सब क्लियर है। Okay. स्क्रीन भी Okay. Welcome all. Where we left yesterday. Well, basically जो लेक्चर था उन्होंने ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई कर लिया था। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है क्या आप लोगों के लिए? नो सर थोड़ी कम है, लो है बहुत। हेलो, नाउ इट इज। यस सर क्लियर है। अब क्लियर है ना? ठीक है, इसका मतलब माइक का थोड़ा सेटलमेंट है।
देख लूंगा, आज नया माइक मंगा लूंगा। कोई इशू हो तो मुझे बोल देना, है ना। तो बच्चों हम माइनस आई और प्लस आई की सीरीज पे थे, है ना। और वो सीरीज क्या थी एक बार इसको अपन देख लेते हैं। लेट्स बिगिन विद द सीरीज ओनली। तो मेरे हिसाब से अगर अपन माइनस आई की सीरीज की बात करें तो स्टार्टिंग NR3+ करता था। ऑफ कोर्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, और मेरा सजेशन भी यही है कि इसको रैंडमली आप बिल्कुल भी पुटअप ना करें, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ध्यान रखें। जहां तक कि इसको याद करने की बात है, तो इसको याद करने के लिए कुछ गाने वाने होते हैं, तो वो गाने तो खैर मैं मुझसे बोले नहीं जाते। अपन इसको साइंटिफिकली याद कर लेंगे और आपको ये पूरी सीरीज में लॉजिकली याद करवा दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है आगे। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, कल लिखवा चुका हूँ मैं सीरीज। जस्ट आप लोगों को एक टेम्परामेंट देने के लिए मैं इसको दोबारा पुटअप कर रहा हूँ। तो ये बच्चों अपने पास माइनस आई की सीरीज हो गई। ठीक है, माइनस आई का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ कि दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, प्लस आई, ये जो EWG मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। मतलब आप यूं मान के चलिए कि अगर IIT में तो खैर ऐसा नहीं आएगा, बट ओलंपियाड की अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है और सीरियस तैयारी कर रहा है, तो EWG सीम्स टू बी एन एक्सेप्टेड नोटेशन बाय IUPAC। तो फिगर के ऊपर EWG ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप मान के चलिए विड्रॉइंग ग्रुप का इशारा करेगा। इसकी बात करें बच्चों, तो आई थिंक वी स्टार्ट फ्रॉम O-। अब ये जो सीरीज है इसका कोई एंड नहीं है। वी कैन से दैट द सीरीज इज इनफाइनाइट। तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इसको ध्यान रखो, आप इसको देखो, कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो वो आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए। बट हमें इसको ब्लाइंड फॉर्म में नहीं लेके चलना चाहिए। एटलीस्ट ये सीरीज आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आने का एक तरीका तो ये है कि अपन इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट का होने वाला है। आप मेरी बात को समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, या आपको समय मिलता है तो आप बीच में लिखते रहिए, बट मेरी बात को समझिए ज्यादा। क्योंकि इस मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, ये मटेरियल सब जगह अवेलेबल है। अब आजकल वैसे ऑनलाइन जमाना है, तो एक क्लिक पे सब कुछ मिल जाता है। अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंस की है, और वही IIT के एग्जाम हॉल में काम में आएगी। तो उसको सुनते रहिए। अब माइनस आई और प्लस आई की मैंने आपको ये जो सीरीज बता दी है, इसके अंदर मैं सबसे पहले माइनस आई पे लेके चलता हूँ। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज का नेचर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का ही होता है। तो एक समझदार बच्चे को अपन यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज आर EWG, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अगर ये किसी से भी जुड़ा हुआ होगा, बॉन्ड होगा, उसको रिपेल ही करेगा, डोनेट करेगा। हेंस सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ऑल एनायनिक स्पीशीज आर, या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन नेचर। अब इसका फायदा क्या हो सकता है, मैं आपको एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से देता हूँ, बहुत ही सिंपल और एलिमेंट्री एग्जांपल से देता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, देन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। तो इसके अंदर जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना होगा तो आप अपने डिफाइंड एप्टीट्यूड से भी जवाब दे सकते हो। इस सीरीज के ऊपर आपको दौड़ने की और भागने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू हैव अ लुक कि हाँ ये रटी हुई होगी तभी काम होगा। थोड़ा आप अपना एक्यूमेन भी यूज करेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। और मेरी कोशिश फिलहाल यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वो एक्यूमेन अगर डेवलप हो जाता है तो काम हो जाएगा। लेट्स इनिशिएट। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और हमें वो जब क्वेश्चन देगा ना तो वो बॉन्ड्स बताएगा कौन कौन से बॉन्ड्स पे लिख के देना है। तो ऑफ कोर्स वो ये वाले बॉन्ड्स है जो हाईलाइट होंगे। मेरे पास अगर कोई डिफरेंट कलर का पेन है तो देखता हूँ। चलो मिले तो है, देखते हैं काम करते हैं ये। पॉजिटिव चार्ज है मतलब बेटा आप इसको लॉजिकली सोचिए, इसकी खुद की टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन खींचना है। अब बॉन्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे, तो ये सबको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये देखो ये इसकी तरफ चलेंगे। शॉर्ट में बात करें तो इस कार्बन का नेचर, इस कार्बन का, हम इस कार्बन के बारे में बोल सकते हैं कि ये -I कार्बन है। सो वी कैन एक्ट इट लाइक दिस। ठीक है जी। अब अपन इस पे आएंगे। इसके अंदर हमें इंडक्टिव इफेक्ट शो करना है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ बच्चे इसको इससे कोरिलेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कोरिलेट कीजिए, मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूं कि कोरिलेट करना चाहिए। बट अगर मान लो आपको ये एकदम ध्यान में नहीं आता है तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए कि नाइट्रोजन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ये सब तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, नीचे से भी खींच लेगा, ये सब तरफ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन 12th क्लास में उठता है कि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि ये देखो ये बॉन्ड इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऐसे दिखाते हैं हम इसको। सो इट विल बी हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कई बार इसको यूं दिखाते हैं पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पार्शियल का मतलब बहुत ही कम, एक तो पार्शियल और उसका भी पार्शियल और उसका भी पार्शियल, बहुत माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज होगा, बट होगा जरूर। और वो होगा इस नाइट्रोजन एटम के -I की वजह से। तो बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूं ना वो ये है कि इसमें -I इज एक्टेड बाय दिस नाइट्रोजन एटम, इस एटम की वजह से है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेगा बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो अपन ने दूर भेज दिया, दोनों तरफ से रिपेल करके। और अपन ने ये प्रूव कर दिया कि दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम इज +I इन नेचर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस बात को कोरिलेट करवाते हैं कि ये सीरीज जो है इसमें कैटायन और एनायन सबसे पहले क्यों है, या आपको यूं कहना चाहिए कि होने भी चाहिए। इट सीम्स टू बी 100% लॉजिकल, कंप्लीटली लॉजिकल। क्योंकि अगर कहीं पे चार्ज है ना तो एक चार्ज बहुत बड़ी एंटिटी होती है, चार्ज एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर कहीं पे चार्ज आ गया तो आप उसको बिल्कुल आंखें बंद करके कह सकते हैं कि उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, और 100% दे विल बिहेव एज -I एंड दे विल बिहेव एज +I अनडिस्प्यूटेडली। यहां तक एक बार इसको फटाफट आप कॉपी डाउन करें।
सर साउंड नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर अब आ रही है। कार हिल जाता है इससे ना। हेलो, क्लियर है ना? जी सर आ रही है। यस। इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, ये अनएक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, सो यू कैन कॉल देम द लॉ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल से सिंपल है, बहुत इजी चीज है, इजी गोइंग है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इससे सिंपल तो और क्या बताएंगे आपको, ये लॉजिकल भी है। ओके, लेट्स बी ऑन टू द, मान लीजिए इसके अंदर आपने जो हीट्रो एटम है उसका माइनस आई और प्लस आई स्टेटस डिलीवर करना है और उसके आसपास बॉन्ड्स पे माइनस आई प्लस आई लगाना है। तो ये आपकी पहली परीक्षा है कुछ अच्छे एग्जांपल्स के प्रति। सिंपल एग्जांपल्स तो यहाँ ऊपर से देख के भी कर सकते हो। अब आप हो जाओ शुरू, पता पड़ जाएगा कि 1.5 घंटे में आपको क्या समझ में आया। आइए शुरुआत करते हैं। फास्फोरस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ना भी होता तो भी ये 2 ऑक्सीजन है, ये क्यूमुलेटिव जो ग्रुप है, मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। चाहो तो यहाँ से भी बुला लो और आप चाहो तो इधर कर लो। जिंक के केस में बच्चे कई बार कि ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, बट एक्चुअली जिंक एक मेटल है, आपको समझ में आना चाहिए। और मेटल्स हैव जनरली लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन कार्बन एटम। वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये समझाएगा कि दिस एटम इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, है ना? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग लिखा है मैंने, तो डोनेटिंग पे ही चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग एक ही बात होता है, आपको ये एरो दिखाने पड़ेंगे। सल्फर इज अगेन इन द हीट्रो एटम इज एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। मेरे हिसाब से ये एक सिंपल, ये टेम्परामेंटल स्टडी होती है। इसके अंदर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है फटाफट से, वरना फिर अब मैं कंपैरिजन दूंगा इसके अंदर। हाँ लक्ष्य, बोलो फटाफट, क्या डाउट हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मतलब किस बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। है? सॉरी बेटा, क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है आपका, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, दोनों बॉन्ड सिमेट्रिकल है। सर इससे पहले जो कराया था नाइट्रोजन वाला एग्जांपल, इसमें भी सिमेट्रिकल है। नाइट्रोजन वाला कौन सा? अच्छा, जो वो मैंने जो यस सर, बाईसाइक्लो बनाया था, यू मीन टू से दिस यस सर, क्विनिक्लिडीन। यस सर। तो इसमें एक सिंपल सी बात है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ भी पाएंगे। सीम्स टू बी द वैलिड पॉइंट। क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं आपका क्वेश्चन सब बच्चों को बता देता हूँ। ये बच्चा शायद ये पूछ रहा है कि अगर डिफरेंशियल बिहेवियर आ जाए कि लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो नाइट्रोजन तो दोनों से खींचेगा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा खींचेगा? क्वेश्चन यही है क्या लक्ष्य? यस सर। है ना? तो इस क्वेश्चन को मैं यूं पुट अप करता हूं कि खींचने वाला नाइट्रोजन तो वो तो दोनों से बराबर खींचेगा, इन दोनों में से ज्यादा कौन देगा उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। आई थिंक आंसर ऊपर ही लिखा हुआ है कि मिथाइल और इथाइल में से कौन ज्यादा देता है। बच्चे तो खुद बता, ये मिथाइल है और ये 2 कार्बन का इथाइल मान सकते हैं अपन, मान कह सकते हैं वो इथाइल ही है। इट इज CH2 बता कौन ज्यादा देगा? सर CH2 ऊपर वाला देगा ना, मतलब। यस सर। तो एक्स और वाई में से ज्यादा जो पुलिंग होगी वो वाई की होगी और एक्स की थोड़ी सी कम होगी। गॉट द जॉब? ओके सर। चलो ठीक है, बढ़िया है,
बात समझ में आ रही तुम्हारे को? अब मैं कुछ रैंडम ग्रुप्स लिखता हूं, उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई के अंदर, या माइनस जो माइनस आई हो उनको माइनस आई के अंदर, जो प्लस आई हो उनको प्लस आई के अंदर अरेंज कीजिए, है ना? तो लिख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप सोच लीजिए, रफ में थोड़ा सा कर लीजिए, फिर मैं इसको फटाफट, ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, मेक इट फास्ट। इनको अरेंज करना है प्लस आई के लिए, इनको माइनस आई के लिए, प्लस आई। सर वॉल्यूम, सर साउंड नहीं आ रही सर। सर हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, रुको इस जैकेट को। हेलो, आई थिंक अब वॉइस क्लियर है ना? हाँ ठीक है।
थोड़ा तार शायद ढीला हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। शुरुआत करते हैं वापस से। मेरे हिसाब से जब आप इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक हाईली रिलेटिव क्वांटिटी है और वो बहुत सारे फैक्टर से चेंज आती है, जिसमें फर्स्ट एंड प्राइमरी फैक्टर होता था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपने वहां बहुत क्लियरली पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर होता था हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। दैट मींस sp एटम वर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कंपेयर्ड टू द sp2 एंड देन हेंस कंपेयर्ड टू द sp3। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन आएंगे तो यहाँ पे सोर्स एटम कार्बन है जो खींचेगा, हालांकि नाइट्रोजन भी है बट मेन एटम तो यहाँ से डैश लगा हुआ है, मतलब बॉन्ड यहीं से बना होगा ना, ग्रुप यहीं से लगा हुआ। तो जो भी ग्रुप लगा हुआ होगा उसको कार्बन खींचेगा, देन कार्बन खींचेगा एंड देन ये वाला कार्बन खींचेगा। तो बच्चों ये वाला कार्बन है sp3 एंड देन sp2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको अब खुद की अकल लगानी पड़ेगी। और सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे अपन चलेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा कहाँ पे थे, हाँ 2 एग्जाम्पल हो गए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि CF3, CCl3 और CBr3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर सिंपल आ जाएगा। ज्यादा फ्लोरीन एटम्स होंगे तो ऑफ कोर्स वो ओवरऑल जो माइनस आई क्रिएट करेगा वो ज्यादा ही करेगा। CH3, CD3, CT3 देखने में एक जैसे लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दे आर द आइसोटोपिक स्पीशीज। बट अपन यूं कह सकते हैं कि ड्यूटेरियम, एक मिनट, ये मैंने क्या लिखा, ड्यूटेरियम के बाद तो हाइड्रोजन आएगा, ट्राइटियम इसके पहले आएगा। इसको एक सिंपल लॉ से आप याद रखो, मिसप्रिंट था, दैट वाज द मिसप्रिंट फ्रॉम माय साइड, कि ड्यूटेरियम के बाद तो हाइड्रोजन ही आएगा। अगर 2 आइसोटोप में कंपैरिजन हो जाए ना तो जो ज्यादा हैवी आइसोटोप होता है उससे अपने को देखने को प्लस आई ज्यादा मिलेगा। हेवियर आइसोटोप्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये लॉ ध्यान रख, ये भी ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहा हूँ ना आपको, कैटायंस के बारे में बताया, एनायंस के बारे में बताया, हैवी आइसोटोप के बारे में बताया, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से ये हैवीएस्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन वालों में, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो मेरे हिसाब से इसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो ये प्लस आई का ऑर्डर हो गया। इन दोनों में तो आप खुद ही समझदार हो, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा। ये एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हो, एल्काइल ग्रुप प्लस आई होते हैं, इसलिए मैंने प्लस आई का कंपैरिजन डाला। अब उसमें आप इसको डिग्री से लेके चलना बच्चों हमेशा, कि जैसे ये वाला एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, ये वाला एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री है, सेकेंडरी बोलते थे इसको, हम लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, टर्शरी है। नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा था ना, छोटी मोटी बातें है ना, इसमें सोच रहा था एक तो एकदम से मैसेज आया कि भाई आपकी ऑर्गेनिक शुरू करनी, वरना मेरी प्लानिंग थी अपन पहले एक लेक्चर लगा के नॉमेनक्लेचर और आइसोबैरिज्म का रिवीजन करते और उसके बाद फिर टेक ऑफ करते, ज्यादा ठीक रहे। कोई नहीं, इसको प्राइमरी कहते थे, आपको याद हो तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर आप ही कह सकते हो कि सेकेंडरी देन प्राइमरी और मिथाइल वाला, तो ये प्लस आई का ऑर्डर अपने पास हो जाएगा। ये चीज, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज पे आप लोगों को डिपेंडेंट रहना है बट ब्लाइंड नहीं होना। बच्चे क्या इसको बुरी तरह से रट लेते हैं, अजीब अजीब सा गाना बना के, है ना, फिल्मी गाने बना के इसको रट लेते हैं, वो रास्ता अडॉप्ट नहीं करना है। सीरीज इंपॉर्टेंट तो है, इसको आपको ध्यान भी रखना है, बट ये आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा मेन इशू ये है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो फटाफट हाथ खड़ा करो, वरना मैं आगे बढ़ूँ। हाँ बोलिए सर 2 नंबर समझ में नहीं आया। कौन सा बच्चे? सर सेकंड वाला क्वेश्चन।
ये वाला, यस सर। अरे sp हाइब्रिडाइजेशन, अभी तो बताया था ये वाला, गॉट इट। यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए। सर मुझे कल से यही समझ नहीं आ रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट और पोलराइजेशन में कुछ डिफरेंस होता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट और पोलराइजेशन एक ही चीज। और इनऑर्गेनिक में हम लोग पोलराइजेशन अलग से पढ़ रहे हैं, यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस होता भी है? हाँ, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। अगर आप कुछ पूछोगे तो मुझे हाँ कहना पड़ेगा, कुछ तो डिफरेंस है। बट अगर अपन इसको ग्रॉस, यू अंडरस्टैंड द वर्ड ग्रॉस, ग्रॉस पैटर्न पे लेके चले तो दे आर वन एंड सेम थिंग। क्योंकि आपने ये देखा नहीं कि अल्टीमेटली अपन बॉन्ड को पोलराइज ही तो कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। बस अपन पोलराइज कर रहे हैं बॉन्ड को, पोलराइजेशन ही है। बट वहां पे आपने एक चीज पढ़ी होगी शायद, और वो है नेट डाइपोल मोमेंट। कुछ पढ़ा था क्या? हाँ पढ़े थे। तो वो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है उसका फॉर्मूला? नेट डाइपोल मोमेंट वो पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव वाला नहीं, चलो मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। वैसे तो मेरे लेक्चर में आ जाएगा, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल आपके डाउट से समझ। चलो हाँ अर्जुन पूछो फटाफट। सर अगर हैवियर आइसोटोप है तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होगा? दोबारा पूछो। अगर ये सर ये बता दीजिए, ये जो ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है, इसमें आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे कंपेयर किया है? हैवियर आइसोटोप ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना सर रीजन? अब रीजंस तो आपको पता होनी चाहिए, मतलब अपन सब चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। चलो ओके सर। दिव्यांश कुछ पूछना है? यस सर, हेलो ठीक है सर, कैन यू सर? हाँ बोले। सर अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ जो आप लोग डिस्कवर अप करना चाहते हैं। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। आपकी बात का जवाब आपको अभी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाएगा। ये मेरे एग्जाम्पल आने ही वाले थे, सही टाइम पे आ गए। मान लीजिए इसके अंदर हमें इंडक्टिव इफेक्ट मार्क करना है, ठीक है, और हम कोई दूसरा या तीसरा एग्जांपल भी यहाँ ले लेंगे, एक फाइनल एग्जांपल। उससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक करके करते। CO के बेसिकली मीन CO माइनस, ये काउंटर आयन है और आपको इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। CO माइनस के बारे में अपन एक बात क्लियर बोल सकते हैं कि ये एक प्लस आई ग्रुप है और ये प्लस आई दिखा रहा है। इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड पूरा का पूरा एक माइनस आई ग्रुप। आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है इस पूरी सीरीज में, तो देखो मैं CO के साथ कुछ भी आप आगे लगा लीजिए, यहाँ पे कोई भी G ग्रुप लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग माइनस आई। वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, तो ये माइनस आई शेयर किया यहाँ पे। इस पे चलते हैं। ओके अब आप समझ जाएंगे, O माइनस के प्लस माइनस आई प्लस आई। यहाँ पे दोनों फ्लोरीन हैं, ये अपना माइनस आई, ये अपना माइनस आई। इन बॉन्ड्स पे आप चाहें तो इफेक्ट दिखा सकते हैं, इन बॉन्ड्स पे भी आप चाहें तो इफेक्ट दिखा सकते हैं। अगेन साइनाइड माइनस आई होना चाहिए, माइनस आई है। ये चीजें हैं, इसके पीछे छोटे छोटे रीजंस है ना, जैसे साइनाइड माइनस आई क्यों होता है, कल भी शायद एक बच्चा पूछ रहा था। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp हाइब्रिड है, आप खुद देखो।
sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 को क्रॉस कर जाती है, तो 3.4 के लगभग भी आ जाती है। तो अगर 3.4 के लगभग अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो हमें उसको -i मान के रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है वो पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर कार्बन एटम यहाँ तो आपने +i में रख रखा है, यहाँ पे -i में रख रखा है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ऐसे आइसोटोप्स के बारे में ये सब चीजें जो है ना, जो आपके न्यूट्रॉन इफेक्ट्स होते हैं, ये सब आप अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अभी शॉर्ट में अपने काम की बात करते हैं। एक बच्चा ये पूछ रहा था कि सर जो अपन पोलर इफेक्ट पढ़ रहे थे बॉन्डिंग में, ये कुछ और चीज है। आई मस्ट गिव यू द आंसर राइट नाउ। नोटिस कीजिए कि जब आपने पोलर इफेक्ट पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, आप उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बताते हैं, दिस वाज डाइपोल। दैट मींस जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ एरो लगता है। यही किस्सा था ना बच्चों। अब आप इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जब आप इस कार्बन और फ्लोरीन के अंदर बात करेंगे तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके डाइपोल मोमेंट का एरो वेक्टर ऐसे लगेगा और इसके डाइपोल मोमेंट का एरो वेक्टर ऐसे लगेगा। ये फिजिक्स में भी आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है। दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर है और एक बिल्कुल नीचे है। और या एक बहुत सिंपल भाषा में समझो, वेक्टर पढ़ लिए क्या तुम लोगों ने, है ना? तो वेक्टर पढ़ लिए तो अपना काम हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। नेट रिजल्टेंट कितना आएगा मुझे ये बता दो। 0 आएगा सर। म्यू आर बोलते थे आप इसको, आर मतलब रिजल्टेंट। तो म्यू आर जब इसका 0 आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये मॉलिक्यूल में पोलैरिटी 0 है। इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी 0 हो गई। मगर अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी 0 है? ये सर इंडक्टिव इफेक्ट तो 0 नहीं है ना, वो तो लग रहा है ना। हाँ सर। अब बात समझ में आ गई, दोनों में अंतर होता है। पोलर एक्चुअली किसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कई बार नहीं बोलते हैं। पोलर जो है ना वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, तो पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इंडक्टिव इफेक्ट एक बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, वो तो लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट कैंसिल नहीं करता। इंडक्टिव इफेक्ट से जो पोलैरिटी डेवलप होती है वो कैंसिल कर भी सकती है, नहीं भी। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, जमे रहो बिल्कुल अभी तक। एरो वेक्टर लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। हेंस अपन कह सकते हैं म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं म्यू 0 है। बट आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट तो लग ही रहा है। और लगा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। लो, उस बच्चे ने जो डाउट पूछा था वो अभी क्लियर हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। और अभी उसको मैं टॉपिक को उठाने भी वाला हूँ इंटेंशनली। मैं काम की बात पे आता हूँ। मान लो कल को ऐसा कोई एग्जाम्पल अपने पास आ जाए, बढ़िया एग्जाम्पल है, लेट्स टेक इट। और मान लीजिए हमें इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लेना है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, सबसे बड़ी भूल है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में और इम्पोर्टेंट लगा के दे रहा हूँ। सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि इन दोनों में से फ्लोरीन का -i ज्यादा होता है। यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। वो फ्लोरीन का -i लगा लेते हैं। वो फ्लोरीन का जो -i लगाते हैं ना, एग्जैक्टली वो आपको समझ में आना है कि वो नीचे तक नहीं लगेगा। हर एटम का कुछ बच्चे को डिस्टरबेंस आ रही है भाई, ऐसा लगता है कोई बस नहीं बैठा हुआ है। यस सर। हाँ सॉरी सर, मेरे में से आ रहे हैं, वो रोड के बगल में मेरा घर है, इसीलिए सॉरी सर। ठीक है अर्जुन, एक्सट्रीमली सॉरी। वेरी गुड कन्फेशन, कोई इशू नहीं है। आप बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। ओके, एटलीस्ट वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो गलती मान लेते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे होते नहीं है ना, आजकल के बच्चे तो और नहीं था। चलो, फ्लोरीन और क्लोरीन में इंडक्टिव इफेक्ट आप यूं मान के चलिए बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट जो है ना, मेरी कल वाली फीलिंग जो मैंने आपको बताई थी, डिस्टेंस के साथ ये कम नहीं, ये कम से कम हो जाएगा।
तो यूं मानिए जो भी एटम है ना वो अपने अपने एरिया में फुल अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। मुख्य बात ये है, तो फ्लोरीन अपने एरिया में लगाएगा, यहाँ छोड़ दो मत लगाओ, क्लोरीन अपने एरिया में लगाएगा, ये देखो मैंने लगा दिया। इन बॉन्ड्स पे अपन इंडक्टिव इफेक्ट ना दिखाएं ज्यादा अच्छा है, ऊपर फ्लोरीन का दिखाएंगे, नीचे क्लोरीन का दिखाएंगे, तो दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट आप दिखाइए, और ये हमें ध्यान रखना है। कॉपी कर लो फटाफट। सर कोई आवाज आ रही है आपके यहाँ से तो। लो, अब क्लियर, अब क्लियर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक। पहला यूज इंडक्टिव इफेक्ट का है डाइपोल मोमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम बात को लोअर लेवल से ले जाके और उस पॉइंट पे जाके खत्म करेंगे जो आईआईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनते रहिए। आईआईटी में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो जब इनका कंपैरिजन आप करते हैं तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ पे जो चार्ज होगा, पोलैरिटी होगी, वो डाइपोल मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है। अब कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में हमें मालूम है कि यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो एरो वेक्टर जो आप लगाते हैं ना, वो कुछ आप ऐसा लगाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वेक्टर कैसे ऐड होंगे, तो इनका एडिशन भी मैं आपको बता देता हूं कि इनको अपन यहाँ एक्सटेंड करते थे। सो दे आर टेल टू टेल एडिशन। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ पे ये दो एरो वेक्टर लगेंगे, यहाँ पे ये दोनों एरो वेक्टर लगेंगे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा 180। तो cos 180 हो जाएगा अपने पास -1।
तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा के हिसाब से cos 180 -1 करके और इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0। इतना अगर आपको ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं अभी आपका स्टेटस क्या है, इतने पढ़े लिखे हो आप लोग, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। HCl के अंदर डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा आपने आपकी बॉन्डिंग में, उसको हम ऐसे एरो वेक्टर से बताते थे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल और देता हूँ वहां का, CO2 के अंदर मोमेंट आप बताते थे, कार्बन ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हो आप, ये इसको कैंसिल कर लेगा और हेंस इसका म्यू 0 हो जाता था। ठीक है जी, अब कुछ याद आ रहा है? यहाँ तक कंफर्टेबल है ना सब लोग? ये नाम सुना है आप लोगों ने यस थोड़ा सर। बहुत? चल जाएगा ना ये काम? हाँ सर, हाँ सर। ओके गुड, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 120 है, यहाँ पे एंगल 60 है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ ज्यादा होगा। तो ऑर्थो मेटा पैरा के अंदर जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। अब समस्या बच्चों सबसे ज्यादा यही आती है कि बच्चा कई बार इन चीजों को रट लेता है कि ऑर्थो मेटा पैरा के अंदर हमेशा ऑर्थो वाला ज्यादा होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बच्चों को खराब करती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे वो ऑर्डर लग रहा है, बट वापस से एक ही बात कहूंगा, रटना मत। जहां तुमने सब्जेक्ट रट लिया वहां सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। तो लेट्स कंटिन्यू। मेरे हिसाब से तो मिथाइल है, मिथाइल बेंजीन के रेस्पेक्ट में प्लस आई होगा, ये रहा मिथाइल, बेंजीन के रेस्पेक्ट में प्लस आई होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये प्लस आई का एरो ऐसे बताते हैं, और ये देखो ये एरो ऐसे, एरो सिंपल बात है। माइनस आई मतलब एटम की तरफ, जो जो एटम माइनस आई लगा रहा है उसकी तरफ एरो, प्लस आई का मतलब जो एटम प्लस आई लगा रहा है उससे दूर। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे टेल टू टेल वो होता है एडिशन वेक्टर का, तो यहाँ पे जो एंगल आप नापेंगे दैट इज, तो ये हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो सबसे ज्यादा इस मेटा सॉरी सबसे ज्यादा तो इसका नहीं, ये 120 हो जाएगा ना अपने पास। तो सबसे ज्यादा अगेन अपने पास ऑर्थो वाले का, मेटा और पैरा, 120 का एंगल आएगा यहाँ। ठीक है, ये 60 डिग्री और ये वो 60। 180 का। गॉट इट? अब मैं तीसरा मेरा पॉइंट रखता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, ये दोनों क्वेश्चन जेई में आ भी चुके हैं। बच्चे इनको रट लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमेशा ऑर्थो मेटा पैरा ही होता है। ऐसा नहीं होता। तीसरा एग्जांपल देखिए, अभी आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, ये कहना ठीक होगा क्या कि पैरा वाले का डाइपोल मोमेंट 0 होता है? यहाँ भी पैरा वाले का 0 है, यहाँ भी पैरा वाले का 0 है, तो ये कहना ठीक होगा क्या? यस और नो, आपको क्या लगता है? नो सर। नहीं होगा ना? ठीक है, अब अपन यहाँ पे चलते हैं। इसके अंदर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, क्लोरीन का माइनस, देन माइनस आई, देन प्लस, ऐसे लिख लेना चाहिए। ठीक है, लिखने के बाद वैसे तो जो समझदार बच्चा है उसका आंसर इतनी सी देर में आ गया होगा, और आई थिंक आई शुड राइट डाउन द आंसर। ठीक है, अगर अभी आपका शुरुआती दौर है तो मैं और इलेबोरेट करता हूँ। मिथाइल का प्लस आई का वेक्टर और ये माइनस आई, देन प्लस आई, देन माइनस, देन प्लस आई एंड माइनस आई। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 60 डिग्री पे मिल रहे हैं। टेल टू टेल एडिशन, ये एंगल 120 का काउंट होगा, ये एंगल 60 का काउंट होगा, और ये एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 1 μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अपना काम हो गया। सबसे ज्यादा इस बार पैरा वाले, फिर
मेटा, देखो पैरा वाला ज्यादा हो गया, इसमें पैरा वाला कम है। तो ये ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रुप। आप इसको याद ना करें, डाइपोल मोमेंट किसी का भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है। कॉपी करो इसको फटाफट। आयुष नाम के 10 बच्चे हैं भाई, कैसा? 12th क्लास में आदित्य नाम के 17 बच्चे आते थे। ग्रेट कोइंसिडेंसेस ईच एंड एवरी बैच। डालते ताकि कल आपको क्वेश्चन पूछना हो ना, उसी ऑर्डर में पूछना, 1 3rd, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर को मिस मत करना। अपन क्या है, डाउट्स के लिए एक अलग से क्लासेस भी रख सकते हैं ताकि किसी बच्चे का कोई डाउट क्लास में कवर ना हो पाए, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं रेजो सर पे। अपना रेफरेंस दे दिया करो, मैं उसका सेटअप बना रहा हूँ। आपको जो भी डाउट हो बता दिया करो कि सर इतने मिनट पे ये डाउट आपने पूछना है, वो क्लियर कर देंगे। चलो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। 4th एग्जाम्पल है, ये 3rd था, कि ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। हो सकता है ये दोनों मॉलिक्यूल आपको एक जैसे लग रहे हों और आप मुझे यूं कहना चाहें कि सर ये तो दोनों ही ब्यूटूइन हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों ब्यूटूइन हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ। इस बारे में अभी बहस मत करना, बस मान लेना कि ऐसा होता है जो सर ने कहा है। यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो एक तरफ है ना बच्चों, तो दोनों हाइड्रोजन जब स्पेस में एक तरफ होते हैं तो इसे सिस कहते हैं, और दोनों हाइड्रोजन जब ऑपोजिट तरफ होते हैं तो उसे ट्रांस कहते हैं। तो ये 12th क्लास में पढ़ेंगे आप, छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इसके अंदर हमारे को ये मालूम करना है कि मोमेंट का हिसाब किताब क्या होगा। तो लेट्स बिगिन विद द मोमेंट। सबसे पहले तो ये जो मिथाइल है इसका आपको इफेक्ट सोचना होगा। तो आपके नोट्स के अंदर एक सीरीज लिखी हुई है, उसके अंदर मिथाइल का इफेक्ट देख के सोचिए फटाफट कैसा है। मिथाइल कैसा आ रहा है बच्चों? प्लस आई है। वैसे उसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे बोलता जाऊंगा ना बार बार, तो आप देखना आपको अपने आप याद हो जाएगा। मिथाइल एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप जनरली प्लस आई चलेंगे, ये ध्यान रखना। तो एल्काइल ग्रुप प्लस आई। अब ये प्लस आई का एरो लगा दिया। तो वैसे देखते ही आंसर आ गया कि इन दोनों के अंदर, सिस और ट्रांस के अंदर, सिस वाले का ज्यादा है। किस्सा खत्म। बट अगर मान लो किसी को इससे तसल्ली नहीं हुई है, तो जैसे आप बॉन्डिंग में करते थे इनऑर्गेनिक में, वैसे वो पूरा ड्रामा कर लेते हैं अपन। ये मिथाइल का प्लस आई का एरो, ये प्लस आई का एरो, तो ये कैंसिल कर लेंगे, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट तो प्रैक्टिकली 0 हो जाएगा। हेंस इसका कम, सिस वाले का ज्यादा। ये वापस से सिस और ट्रांस है,
इसे आप सिस कहते हैं, इसे आप ट्रांस कहते हैं। तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि इस बार क्लोरीन का -I का एरो कैंसिल आउट कर लेगा, म्यू विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस स्पीशीज। तो ट्रांस और सिस में इस बार वापस से सिस का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये -I के एरो, और आप देखो ये एड ऑन ले लेंगे, टेल टू टेल एडिशन ले लेंगे। अब ये दो एग्जाम्पल के बाद क्या है, ये वाला एग्जाम्पल IIT में आ चुका है। छठा एग्जाम्पल देखो बच्चों, ठीक है, और देता हूं आपको, एग्जैक्ट एग्जाम्पल था ना वही ले लो, तो आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। व्हाट आई मेंट टू से। लो लो, किस्सा ही खत्म। तो ये बड़ा क्वेश्चन बन गया, दैट सीम्स टू बी द ग्रैंड क्वेश्चन, एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, करीब 1 मिनट का। पहले आप ट्राई कर लो, रफ में ट्राई करना आप, और उसके बाद फिर मैं इसको कंडीशन कर देता हूँ। 1 मिनट। हेलो, चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं इनके एरो वेक्टर बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये क्लोरीन का -I, इसका +I, +I, मिथाइल का +I, और NO2 का हैवी वाला -I। अब सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, इसमें दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मोमेंट सबसे कम होगा। तो इसको अपन एक काम करते हैं, लेट्स नॉमेनक्लेट देम ABCD। तो म्यू का जब अपने को अरेंजमेंट देना होगा तो मेरे हिसाब से ए का सबसे कम, ये लो जी, ए का सबसे कम हो गया। अब इन तीनों के अंदर जब अपने को देना होगा तो मेरे हिसाब से अपने को यहाँ मिथाइल और क्लोरीन, मिथाइल और क्लोरीन है, जबकि यहाँ मिथाइल के साथ NO2 है। आप अपनी सीरीज में देखिए NO2 का जो -I होता है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा होता है, इट हैज गॉट ह्यूज -I। इसका मतलब ये जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ना डाइपोल मोमेंट के अंदर, ये बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा, इसलिए डी सबसे ज्यादा। अब ये दोनों बच गए, मिथाइल क्लोरीन वाले, मिथाइल क्लोरीन वाले। तो यहाँ दोनों वेक्टर के बीच में, एरो वेक्टर के बीच में हम कह सकते हैं कि एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ cos 0 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 1। और यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कम आएगा, तो बी ज्यादा होगा, सी थोड़ा कम होगा, ए सबसे कम, और डी सबसे ज्यादा ड्यू टू NO2। तो ये फैक्टर चलते हैं बच्चों। तो
इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड और आईआईटी में आते रहते हैं। ये ओलंपियाड और आईआईटी का ही क्वेश्चन है। कॉपी करो फटाफट इनको यहां तक। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस है ना, उनमें से पहला यूज है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे को ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन एक्ट फास्ट। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, आई थिंक 2003 का क्वेश्चन है शायद। एग्जाम्पल नंबर 7 लो। ये बहुत इजी लगेगा अब आपको। इनको डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करो एंड मेक इट फास्ट। एक क्वेश्चन और ध्यान आ गया, वो भी दे देता हूं आपको। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, 2009 या 2008 जेई मेन का क्वेश्चन है। बहुत ही एलिमेंट्री, सुपर एलिमेंट्री क्वेश्चन। करो। सीएल का इस तरह, फिर इसका भी इस तरह, इसका बहुत ज्यादा इस तरह, इसका भी इस तरह। चलिए लेट्स डू। अब थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रैक पे करता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन बार बार इलेबोरेट करें। ये एरो वेक्टर्स कहानी क्रिस्टलाइज करते हैं। इसमें एक ये है ना, तो इसमें एक्चुअली आपको सबसे पहले ये समझना है कि दोनों मिथाइल होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्रैश कर गया, तो ये C सबसे कम, मिथाइल क्लोरीन, क्लोरीन, मिथाइल NO2। इसमें NO2 जो होता है ना, आप उसको एक बार सीरीज में चेक कर लीजिए, वो जस्ट तीसरे या चौथे नंबर पे है, तो उसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे
उस वजह से क्या होगा, यहाँ जो पोलैरिटी डेवलप होगी ना वो बहुत हाई कैडर की होती है, तो इसको क्या नाम दिया था, ए ज्यादा, सी सबसे कम। और बी और डी के अंदर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ पुलिंग फोर्स है, यहाँ पे पुल और पुश दोनों फोर्सेस हैं, तो यहाँ एड ऑन मिल जाएगा, तो बी डी सी ये ऑर्डर लग जाएगा। कौन सा बच गया, एक तो ये बच गया, इसका आंसर दे दिया क्या मैंने आपको, इसका आंसर दे दिया, इसका भी दे दिया, यस, जॉब इज डन। अब इसमें सिंपल, सब में मिथाइल कॉमन है बच्चों, तो मिथाइल के ऊपर कौन सा इफेक्ट लग रहा है ये देखना है। तो यहाँ क्लोरीन का माइनस आई, यहाँ NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई, यहाँ CN का ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग माइनस आई, और एक मिथाइल को दूसरे मिथाइल का तो कोई इफेक्ट लगेगा ही नहीं, लगे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटिव होता है, ये ध्यान रखें। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, क्लोरीन के बारे में हम बोलते हैं कि -I ग्रुप है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनको अभी तक 99% समझ में आया है उनको 100% आ जाएगा। क्लोरीन -I है, ये बात सही है, वेरी ट्रू, बट आप खुद सोचो Cl2 के अंदर क्लोरीन -I थोड़ा लगाएगा, क्योंकि जो हमने ये बोला था -I है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन के साथ क्लोरीन -I लगाएगा ना, ये तो नॉन पोलर हो गया, उसी कारण यहाँ पे भी मिथाइल के साथ मिथाइल नहीं लगाएगा। तो इसका ऑर्डर अगर लिखते हैं कि लेट इट बी A B C D, तो ये हो जाएगा C सबसे कम, B सबसे ज्यादा, देन D एंड देन A। ये हमारे फाइनलाइज्ड आंसर्स है। यहां तक आप लोग कॉपी करें फटाफट से, किसी को कोई डाउट हो तो वो अब बोल सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। ये अपन ने इसका पहला यूज कंप्लीट कर लिया, अब अपन इसके दूसरे यूजेस पे जाएंगे। अरे भाई ये कौन है, सर इज बैक, अनअकैडमी बैक, क्या हो गया ये सब, क्या कहना चाहते हो दोस्तों बताओ। फर्जी हो गया, अजय असली हो, नालायक हो। चलो हाँ अभिजीत पूछो, आपने डाउट पूछो। सर मेरा छोटा सा डाउट था सर, कि कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई दो, मेरे पास एग्जांपल में दो कंपेयर करना है, तो एक का अगर म्यू नॉट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, दूसरा का कुछ थोड़ा सा भी होगा, तो हम लोग सीरीज में ज्यादा जिसका थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट है उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपैरिजन में। यस यस सर, सर बस ये मुझे कंफर्म करना था, थैंक यू सर। हाँ यश। सर जैसे हमने अभी पढ़ा कि Cl एक हाई -I ग्रुप है, लेकिन अगर हम लोग फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब तो +I ग्रुप बन जाएगा ना। यस सर, बस कंफर्म करना, थैंक यू। देखो इधर देखो आप, मान लो आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आता है, तो ये तो सिंपल सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसमें तो कोई इश्यू लगाना ही नहीं है, है ना। यस तो सर, हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इधर पोलराइज होगा। फ्लोरीन -I हो गया और उसके रिस्पेक्ट में हेलोजन +I हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। बट ये बातें ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं रह जाती हैं यहाँ पे, ज्यादा फ्रूटफुल इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि आप खुद सोचो कि ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक एटम्स हैं, और जो इंडक्शन का कंसेप्ट है ना वो कार्बन चेन के ऊपर अप्लाई होता है, कार्बन चेन के ऊपर ही हम इसको लगाते हैं। तो आपने जो कहा था वो पॉइंट सही है, बट एप्लीकेबल नहीं है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है डिटेल में। हाँ राजदीप। अभिषेक। सर जब आपने फास्फोरस पे प्लस चार्ज लगाया था पहले वाले एग्जांपल में, फिर आपने 6 बॉन्ड कैसे बना दिए फास्फोरस से? ओके ओके, क्योंकि उसके पास बेसिकली हाँ ठीक है, 4 होने चाहिए अगर उसके पास यस प्लस सर, चार्ज अपन ने लगाया तो, है ना। यस
यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, दैट सीम्स टू बी द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो वो थोड़ा बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सफर कर जाएगा एग्जाम्पल, है ना। एक काम यस करो ना यार, उसके अंदर एक काम करो, माइनस चार्ज लग के हो नहीं सकता है। नहीं एक नहीं नहीं माइनस मत लगाओ, एक ऑक्सीजन हटा लो उसमें से, यस सर। काम हो जाएगा। यस ठीक है, थैंक यू सर। उस वाले में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए आप, सो दैट सीम्स टू बी ऑफ द बॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, है ना। बता देता हूं आपको, रिंग कितने की थी ये बता दो एक बार, कोई बच्चा अनम्यूट है तो उसमें, उस एग्जांपल में रिंग कितने की थी? रिंग 5 की थी या 6 की उसमें? क्योंकि वो मैंने भी क्या है ध्यान रख नहीं रखे, मन में आते रहते हैं एग्जाम्पल बनाता जाता हूँ। 5 की या 6 की जो भी होगी, यू टेक इट लाइक दिस, ऐसा था ना। एक ऑक्सीजन हटा लो इसमें। फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेना उसके ऊपर। हाँ भाई ये कौन है? यूनिवर्सल बॉस। एक तो ओरिजिनल नाम के साथ आया करो यार, ये जोरदार जोरदार नाम मत रखो, यूनिवर्सल बॉस एंड ऑल दीस थिंग्स, है ना। चलो बोलो, फटाफट बोलो। सर ये सेवंथ में बी और डी समझ थोड़ा नहीं आया। 7th में एक बच्चा पूछ रहा है, आइए इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। 7th में बी और डी, बच्चे ये तो सिंपल आपका वेक्टर फोर्स है, यहाँ पे सिंगल वेक्टर काम कर रहा है, यहाँ पे सिंगल वेक्टर जो है वो तो सेम रहेगा, उसके साथ उसको एक हेल्प और दे रहा है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर है, यहाँ पे 1 वेक्टर है, तो किसका मोमेंट ज्यादा होगा? लाइक दिस। अभी क्लियर हो गया? हाँ तरुण पूछो। सर जो डी ऑप्शन है उसमें जो ऊपर वाला कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन भी तो होगा, उसका सर वेक्टर हम नहीं देखेंगे क्या? तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है या मिथाइल का? सर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सर ज्यादा सर होता सर, है। सर मिथाइल का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, इसका 2.5। क्या कर रहा है यार तरुण, अभी नहीं क्लियर हो गया ना? सर। यस हेलो। सर। हाँ बोलो बच्चे। हाँ सर, ये जो ऊपर वाला जो है ना, सबसे ऊपर ए बी सी डी वाला जो ड्रॉ किया आपने, क्वेश्चन नंबर बोलो। सिक्स, हाँ उसमें बी और सी में डाउट है सर। बी और डी सी का में ज्यादा। नहीं, बी और सी में, इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट तरफ हैं तो इसको ट्रांस कह सकते हैं, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ हैं तो इसको सिस कह सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। इसमें 2 एरो वेक्टर जो हैं वो लीनियर ऐड हो रहे हैं, आप इसको ज्यादा डिटेल में मत चलो लेके। आप यूं समझो कि आप 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो और यहाँ 2 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो कहाँ पे वेक्टर एडिशन ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स एक ही हाँ, डायरेक्शन वो के नीचे अंदर, की तरफ है। तो इसी का बी का ज्यादा होगा और सी का कम होगा। तो ट्रांस और सिस में इस बार ट्रांस का ज्यादा हो गया, जबकि पिछले वाले एग्जांपल में देखो, ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसमें सिस का ज्यादा है और इसमें भी सिस का ज्यादा है। तो एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये कहना ठीक है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज जनरली मोर देन ट्रांस? ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। अरे आपके सामने एग्जांपल आ गया ना, 2:1 का कंपैरिजन है। सिस का ज्यादा भी हो सकता है, सिस का कम भी हो सकता है, डाइपोल मोमेंट के बारे में हाँ कुछ वही बोलना ही मतलब। नहीं है। ओके। मतलब ये मानो 1000 एग्जाम्पल लूंगा ना तो 1000 में 50-50% के केस बन जाएंगे, ठीक है। ओके। अभी ओके। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ राजदीप बोल। चलो ओके, वापस चलते हैं भाई अपन। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, किसी को डाउट पूछना नहीं है इसके अंदर। लेट्स हैव अ
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पोर्शन आता है ना बच्चों, यूजेस के बारे में, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायंस। चलो इसको फिर अगले टर्न पे पढ़ेंगे, आज नहीं। आज मैं आपको अभी जो डाइपोल मोमेंट चल रहा है उसी के क्वेश्चन देता हूं, इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाऊंगा, है ना। दो बड़ी प्यारी बातें ध्यान में आ गई हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में आ गई हैं, एक बार वो डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी 12th वाले बच्चों को भी ये चीज पढ़ानी है आजकल में। लेट्स स्टार्ट। जो पढ़ा है एटलीस्ट उसको एक पॉइंट पे डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि फिर क्या है, ये चीजें अगर मिस हो जाएंगी तो ठीक नहीं रहेगा। दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको मूव कैसे करना है। लेट्स बिगिन। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन भी ले सकते हैं अपन। तीसरा आप चाहो तो छोड़ दो बली से, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं देख लूंगा, आप अगर समझ पाएंगे तो मैं अभी कवर अप करवा दूंगा, बट पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें चारों में डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर हुआ करता था, ये आप लोग एक बार आप मुझे बताएं। व्हाट वाज द मोमेंट ऑर्डर? राहुल ने हैंड रेस किया है, आई थिंक राहुल बताना चाहता है। हाँ राहुल बोलो। सर एचएफ का सबसे ज्यादा होगा। गुड, आई थिंक एक्सीलेंट आंसर बाय यू। यस सर। ये आप लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, एंड दिस सीम्स टू बी द ऑर्डर ऑफ मोमेंट। मैं लिख देता हूं बड़ा क्लियर, म्यू का ऑर्डर है ना। म्यू वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, बट मैं क्लियर लिख देता हूं, इट इज द चार्ज डाइपोल मोमेंट। चलो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि जब आप मिथाइल के साथ इसको लेते हो ना, ये ऑर्डर जो है वो जंबल हो जाता है। ये ऑर्डर ऐसा है, मतलब लीनियर है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही है, बस फ्लोरीन वाला जहां H के साथ सबसे ज्यादा होता है वहां ये एकदम से ड्रॉप करके इतना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है डाइपोल मोमेंट के अंदर। दोनों क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं, ये इनऑर्गेनिक से आ चुका है, ये ऑर्गेनिक से आ चुका है, और देखो कितने क्लोज हैं। तो बच्चे जनरली क्या है ये ध्यान रख लेते हैं, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंफ्यूजन में उनको ऐसा लगता है कि अच्छा हमने एक पढ़ लिया तो उसी के जैसे ऐसा कर लेंगे। ये सब मत करना, उलझ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है अपने को। 5 मिनट का समय और है क्या? यस सर, 8 मिनट है। हाँ 8 मिनट है, गुड। 5 मिनट अपने को और चाहिए। मेरा एक एग्जांपल और ध्यान से सुनना, अभी आपको और क्लियर होगा कहना क्या चाहते हैं। This molecule has got the very important name quinol. चलो काम की बात पे आते हैं। जनरली बेंजीन के ऑपोजिट पोजीशन पे अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हो ना, तो अपन की एक आदत होती है कहने की कि म्यू 0 हो जाता है, क्योंकि ग्रुप समान है बच्चे, इसलिए कह सकते हैं। ये प्रथा भी गलत है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं
कि लॉज या ब्रह्मास्त्र वही बनाना जो मैं कह रहा हूं, उनको जनरलाइज वही करना जो मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से अपने ऑब्जर्वेशन रखना अच्छी बात है, मगर रूल्स मत बना लेना। आजकल मतलब स्टडी क्या हो गई है, कोई भी रूल बन जाता है जैसे भी है ना, वो रूल्स बनाना गलत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो रूल्स का अरीना क्या है, मतलब वो कितने एरिया में लगेगा। मैं इस पॉइंट पे आता हूं, मैंने आपको यहाँ पे सीएन का एग्जाम्पल करवाया, सीएल वाला भी एग्जाम्पल करवाया, नो डाउट दोनों का मोमेंट जीरो है, लिख दिया मैंने ये म्यू जीरो। क्यों जीरो है उसका रीजन यहाँ पे देता हूं, ये तो एक एटम ही है, एटम से तो कोई इश्यू बनेगा ही नहीं। सीएन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है बच्चों, sp का शेप लीनियर होगा, लीनियर का मतलब ये होगा कि ये दोनों एक लाइन में होंगे, स्ट्रेट होंगे बिल्कुल। आप देखिए ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, और ये नीचे भी ऐसा स्ट्रेट होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये ऐसा स्ट्रेट होगा। तो होगा क्या, ये ऊपर वाला एरो वेक्टर नीचे वाले को कैंसिल कर लेगा, इट इज लाइक दिस स्ट्रेट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 100% कैंसिल, म्यू इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्विनॉल के अंदर भी बच्चे क्या सोचते हैं, ऊपर भी OH नीचे भी OH, इसका माइनस आई, इसका भी माइनस आई, लगा के और कैंसिल कर देंगे। यहां तक तो ठीक है कि माइनस आई लगाओ, कैंसिल करने की भूल मत करना, कारण बड़ा सिंपल सा है, बहुत अच्छा भी है, और आई थिंक 2015 IIT का क्वेश्चन है, तो सुनना ध्यान से। बॉन्डिंग पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे शेप बेंट होगा, लीनियर नहीं होगा। तो होगा क्या बच्चों, ये वाला बॉन्ड तो इससे मोमेंट कैंसिल कर लेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बेंट शेप में जब आएगा, तो अब इस वाले सिर्फ इतना इतना पोर्शन देखो, पूरा मॉलिक्यूल मत देखना है ना। और इसमें अपन कोई ऑर्गेनिक नहीं लगा रहे, वापस से आपकी इनऑर्गेनिक लगवाता हूं मैं आपको। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, चलो मैं आंसर देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा, टफ का आप दे देना। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो एरो वेक्टर ऐसे लगेगा, एरो वेक्टर ऐसे लगेगा। और ध्यान से देखो ये दोनों एरो वेक्टर अब कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, आप कहेंगे नहीं होंगे, तो हेंस इसका म्यू कुछ आएगा से नॉन जीरो, कुछ तो आएगा। फिर बात इतनी सी नहीं है, सुनते रहो, ये बॉन्ड सिंगल है, बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आपने चालाकी दिखा के इसको ऐसा बना दिया, आप एक काम करो ना, ये ऐसा बना दो, ये अभी भी बेंट है, बिल्कुल साहब अभी भी बेंट है। तो अगर ये बॉन्ड घूम जाए बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा घूमने के बाद, यस इट इज वेल सेड। तो जब घूमने के बाद ऐसा हो जाएगा तो अपन बहुत क्लियरली कहेंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म में कहेंगे कि O और H का ये मोमेंट, O और H का ये मोमेंट, ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल स्टेट में रहेंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 50% इस फॉर्म में रहेगा मॉलिक्यूल, 50% इस फॉर्म में रहेगा, दोनों का इक्विलिब्रियम रहेगा, तो इस केस में मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे मोमेंट कुछ आया x डिवाई, डिवाई पढ़ा है ना आपने, मोमेंट की यूनिट होती है, क्या स्टेटस है, यस सर, पढ़ा है ना, हाँ यस सर, चलो पढ़ा है ठीक है पढ़ा है। ठीक है। इस केस में कुछ तो आएगा, नॉन जीरो है तो x डिवाई y डिवाई कुछ भी मान लो, इसमें जीरो आ जाएगा, और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो इस फॉर्म में रहता है, तो आधा इस फॉर्म में आधा इस फॉर्म में, तो इधर से आएगा x, इधर से आएगा जीरो, कितना होता है x प्लस जीरो, मुझे फटाफट बताओ। x। तो फाइनली इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या कमेंट करोगे, कि इस मॉलिक्यूल का जब आप ओवरऑल देखोगे, मान लो आपके पास कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर इसका डाइपोल मोमेंट आपको दिखाया जाएगा, तो वो आधा इसकी वजह से आएगा, आधा इसकी वजह से आएगा। नेट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होगा जो रिपोर्टिंग होगा, बोलो फटाफट से, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। नॉन जीरो हो जाएगा, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, लिखता हूँ साफ साफ, पोलर मॉलिक्यूल, इनके लिए लिखता हूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब मुझे बताओ कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग के अपोजिट तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हो,
ऐसा तो क्या हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा क्या? नो सर। वेल आंसर इज अगेन ये चीज है भाई। चलो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी। ये अपना पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा एप्लीकेशन कैटायन वेटायन की तरफ अपन चलेंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ा। कौन है यार ये अनअकैडमी बैग एमएम सर बैग? कहना क्या चाहता है भाई? अनअकैडमी वाले कैसे पीछे पड़ गए? क्या समस्या है? नाम से डरा मत करो, सिलेबस में रह कर ही मेहनत। कौन है यार ये सब मत करो बस अब, है ना। अब यूं मानो तुम्हारा टाइम आ गया है, पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये सब करने का स्कोप नहीं है। चलो ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ बच्चों। होमवर्क है आपको जीओसी का शीट मिल गया है या फिर भिजवाना है? क्या स्टेटस है शुभम? मिल गया है, ठीक है, गुड। तो जीओसी में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए निपटाओ, खत्म करो सेक्शन ए। अगले टर्न पे डिस्कस कर लें इसको, है ना। जरा सही है, निपटाओ काम को, है ना। हालांकि जितना अपन ने पढ़ा है उतना नहीं है सेक्शन में, बहुत कम दे रखा है, बट आप तो उसको निपटाओ। चलो अब जिसको क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ पे टिके और बाकी लोग क्लास ऑफ कर सकते हैं। जो जो किसी प्रकार का डिस्कशन करना चाहे वो है, मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए डिस्कस्ड। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का करके लाना भाई, है ना। देयर इज नो डिस्क्रिशन, पार्ट 1 में से करें 2 में से करें। 7 8 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, निपटाओ फटाफट। सर ये सेकंड क्वेश्चन में CH3F कैसे सेकंड पोजीशन पे आ गया? सर आवाज नहीं आ रही सर है। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, अब आ रही है। यस सर। क्या चक्कर है यार ये माइक का? सर नॉइज आने लगता है जब आप बंद होता है आवाज तो। मेरा पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं सर, है वॉइस नहीं आई थी सर। अरे अच्छा, ये क्वेश्चन यही है ना आपका कि एक जंप क्यों ले लेता है? यस सर। और यार फिर वही डिटेल में उतरना पड़ेगा वापस से। अब चलो समझाता हूँ, अब आप कह रहे हो तो समझाना पड़ेगा, फिर बाकी बच्चों के डाउट बाद में ले लेंगे या तो अगले टर्न पे करेंगे यार, है ना। मतलब ईशान का डाउट बढ़िया है, बट मुझे लगा कि ये चीजें कवर अप हो गई होगी। इसको अगले टर्न पे ईशान को बता दूंगा, है ना। इट विल टेक, क्योंकि फिर इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेंगे आप। ओके सर। सर ये थर्ड क्वेश्चन तो सर आरबीजे सर ने इनऑर्गेनिक में ही करा दिया था, OH वाला। वो रोटेट करता रहता है वो वाला ना। यस सर। हाँ, ये इन्होंने पूछा था 2015 में या 16 में, देख लेना 15 मिलेगा। ये भारी क्वेश्चन है मतलब। सर हाँ बोले। तो जैसे इसमें OH का बॉन्ड बेंट शेप का, मतलब जो भी लीनियर नहीं होगा उसका, जैसे लीनियर है तो उसका म्यू 0 डायरेक्ट लिख देंगे, और लीनियर नहीं है तो म्यू नॉट 0 लिख देंगे। नहीं नहीं, ये काम मत करना, वहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर चक्कर में मत पड़ना, वरना लुट जाओगे। लीनियर वीनियर से कोई मतलब नहीं होता इसका।
ऐसे तो बहुत सारे हैं जो नॉन लीनियर है, फिर भी उनका मोमेंट जीरो होता है, फिर क्या करोगे? ओके सर। भाई लीनियर ऐसे याद मत करो यार, मैं अभी यही तो समझा रहा हूँ कि जैसे अब आप क्या सोच रहे हो कि अच्छा ये नॉन लीनियर है, सॉरी नॉन लीनियर से हुआ क्या, ये समझो ना बच्चे। नॉन लीनियरिटी से क्या हुआ? कैंसिल नहीं हुआ, ऐड हो कैंसिल गया। नहीं हुआ। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मान लो इसको अपन एक एच और दे देते हैं यहाँ पे, ये लो एक एच और। अब बताओ ये नॉन लीनियर है? यस सर। मगर उसके बावजूद भी अब जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इससे कैंसिल कर लेगा, ये इससे कैंसिल कर लेगा। यस आया सर। क्या समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, तो ऐसे रटो मत कोई भी चीज। देखो जब भी तुम कोई चीज को रटोगे ना, तो ये मान के चलो कि वो चीज हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत इजी हो जाए, मगर वो लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल नहीं रखेगी। चीजों को आप समझो, तभी आईआईटी में नंबर आएंगे, खासकर एडवांस में तो टारगेट यही लेके चलो, ठीक है? ओके सर। रोहन कुछ पूछ रहा था, मैंने अनम्यूट किया था। सर लक्ष्य पूछो। सर आपने बेंजीन दोनों तरीके से बनाई है, मतलब कहीं पे ये इस टाइप की बनाई है और कहीं पे वो क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड लगा के बनाई है सर बेंजीन। पढ़ा क्या होगा ना बॉन्डिंग में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेंजीन। यस सर, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है या फिर दो अलग अलग तरीके का बेंजीन बनाने का, या फिर दोनों सेम ही चीज का है? वो फिर अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं भी पढ़ाऊंगा, उसमें मेरे जो पढ़ाने में है ना वो सब कवर हो जाएगा आपके। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 जगह आते हैं। बॉन्डिंग में आते हैं इनऑर्गेनिक वालों के, थर्मो में आते हैं फिजिकल वालों के, और उन दोनों को मिला के और फिर हम फाइनलाइज करते हैं ऑर्गेनिक में, जीओसी में, है ना। अभी सब क्लियर कर दूंगा, अभी 2 लेक्चर और, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो हाँ अभिषेक पूछ। सर जैसे मतलब ये CH3Cl वाला है, तो सर ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होती है, तो डी फैक्टर भी कभी डोमिनेट करेगा क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। और वो कब कब डोमिनेट करेगा वही मैं बताना चाहता था, जो ईशान ने पूछा था ना। उसमें जैसे मान लो क्या होगा, यहाँ फिनाइल होगा तो वो अलग तरीके से डोमिनेट करेगा, वो है करीब 5-10 मिनट का लगेगा उसमें, इसलिए मैंने उसको बात नहीं बताई। यस सर। और सर एक बार ना सर, मतलब ऐसे ही इसकी सर फीलिंग नहीं आई कि पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो पाता पर सिग्मा के अराउंड हो पाता है। रोटेशन मैंने कहाँ पढ़ाया अभी आपको पाई और सिग्मा का? नहीं सर, मतलब वैसे आपने रोटेट करवा दिया ना इसे, OH को ये रोटेट भी करता रहता है क्विनॉल वाले मॉलिक्यूल में। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट क्यों करेंगे और पाई बॉन्ड रोटेट क्यों नहीं करेंगे, ये डाउट है क्या? यस सर। इसको भी फिर नेक्स्ट मंथ में लेंगे, वो पूरे बॉन्ड वगैरह बनाने पड़ेंगे ना, अभी है ओके सर। अपने क्वेश्चन को कहीं नोट कर लो, अगले मंथ में दोबारा बता दूंगा। यस सर, थैंक देखिए यू वो सर। ऑर्बिटल डायग्राम बताना पड़ेगा, उसमें 2-5 हाँ यस एग्जांपल सर, लिखने पड़ेंगे। यस, थैंक यू सर। हाँ रोहन पूछो, आयुष पूछो। हाँ सर, जो वो आपने एग्जांपल दिया था ना I प्लस और I माइनस में कंपेयर करने के लिए, उसमें सर वो साइक्लोहेक्सेन और नॉर्मल ब्यूटाइल और मिथाइल वाले में सर डाउट है। हाँ बोले। सर वो जो एग्जांपल सर आपने अरेंज करने के लिए नहीं दिया था, हाँ मिथाइल एग्जांपल ध्यान साइक्लोहेक्सेन। में आ गया, डाउट क्या है बच्चे ये बोलो। हाँ सर, वही उसका सर वो अरेंजमेंट सर वो कैसे आया उसमें सर? साइक्लोहेक्साइल 2 डिग्री है, साइक्लोहेक्साइल 2 डिग्री है ना, हाँ यस सर। बस काम हो गया। 2 डिग्री का ज्यादा होगा, 1 डिग्री और मिथाइल। सर मेरा ये डाउट था कि सर क्विनॉल में ये आइसोमर्स हैं या फिर सर ये एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसे रेजोनेट करता रहता है? नहीं नहीं, ये दोनों कन्फर्म है, ये आगे पढ़ेंगे आप। ओके सर। यार कन्फर्म। ओके सर, थैंक यू। सुधांशु
हेलो सर। सर ये जो CH3F जो सबसे ऊपर लिखा है, इसका सर रीजन कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से है क्या, जो इसका ऑर्डर चेंज हो गया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। नो सर, नहीं आ रही। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है आवाज।